से बोलिए, जय श्री हरि। मिल के बोलिए, जय श्री हरि। खेल के बोलिए, जय श्री हरि। दोनों हाथ उठा के बोलिए। शक्तिमान प्रभु की जय, परम पूजनीय निधि गुरु जी की जय। प्यारे भक्तजनों, दीदी गुरु दिव्य ज्ञान मिशन एवं चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में सत्संग ज्ञान गंगा कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ प्रत्येक रविवार को संपन्न होता है। आज भी दीदी गुरु जी के परम पावन सानिध्य में सत्संग ज्ञान गंगा कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है और दीदी गुरु जी के जो भक्त निरंतर सत्संग में आते हैं और दीदी गुरु जी के दिव्य प्रवचनों का रसास्वादन करते हैं, उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आ रहा है। हर एक भक्त इस बात का एहसास कर रहा है कि वास्तव में भक्ति का जो आनंद मिलना चाहिए वो आनंद दीदी गुरु जी के दरबार में आकर हमें सहज रूप में प्राप्त हो रहा है। आज संसार अपने शरीर को कष्ट देना ही भक्ति मान रहा है कि शरीर को जितना कष्ट दे उतना शायद हम भक्ति कर पाने में सफल हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। शरीर को कष्ट देकर भक्ति नहीं की जा सकती। शरीर तो शरीर है, लेकिन जो आत्मा है उसका मेल परमात्मा से होना नितांत आवश्यक है और वो किसी दिव्य पुरुष या गुरु के द्वारा ही इसका मिलन हो सकता है। बिन गुरु भव निधि तरे न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। बिना गुरु के भव सागर से कोई पार नहीं प्राप्त कर सका है। तो इंसान की विडंबना यह है कि वो प्रभु को ढूंढ रहा है, प्रभु को ढूंढ रहा है, लेकिन गुरु को नहीं ढूंढ रहा है। काश गुरु को ढूंढे तो प्रभु मिल सकता है, लेकिन इंसान प्रभु को ढूंढ रहा है जगह जगह और कहा है खोजी हो तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। परमात्मा तो पास में, लेकिन लोग इसे कहाँ ढूंढ रहे, कहाँ खोज रहे। रामचरितमानस में पढ़ते हैं उसमें हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होत नहीं जाना। कह रहे हरि परमात्मा हर जगह समान रूप से विराजमान है, लेकिन ढूंढ रहे हैं जगह जगह। आज एक सुंदर सा एक विषय मेरे मन में आया कि आप देख रहे हैं माघ का मेला लगा हुआ है, हर दूर पर लाखों लाखों करोड़ों धर्म प्रेमी संगम के पावन तट पर आते हैं और संगम के पावन तट पर खड़ा होकर कोई संगम किनारे ये कहे कि संगम कहाँ है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति पूछे संगम के तट पर खड़े होकर कि संगम कहाँ है, ठीक उसी प्रकार से ईश्वर के बारे में पूछना है कि ईश्वर कहाँ है। ईश्वर सर्वत्र विराजमान है, लेकिन इंसान ढूंढ कहीं रहा है। वस्तु कहीं खोजत कहीं, कह में दावे हाथ, कह कबीर तब पाइए जब भेद ही लीजिए। वस्तु कहीं है, खोज कहीं रहा है, तो कैसे प्राप्त हो सकती? प्राप्त तो तब होगी जब उस इंसान को उस स्थान पर जहाँ वो वस्तु गिरी है वहां पहुंच जाए। एक बूढ़ी माता बाहर हाइड्रोजन जल रहा था, रात के अंधेरे में जब हाइड्रोजन की रोशनी थी, वहां कुछ खोज रही, ढूंढ रही, बड़ी देर तक खोज रही थी, ढूंढ रही थी। वहां पर एक विद्वान व्यक्ति पहुंच गया और कहने लगा, माता क्या खोज रही हो, हम भी आपके साथ भिजवा देते। वो बूढ़ी माता बोली, मेरी सुई खो गई है, सुई गिरी। अच्छा चलो, वो भी व्यक्ति माता की सुई खोजने में लग गया, खोज रहा। अब सुई मिल ही नहीं रही, बड़ा परेशान हुआ। परेशान होने के बाद उस व्यक्ति ने पूछा माता से, माता ये बताओ तुम्हारी सुई गिरी कहाँ थी? कहने लगी वो अंधेरे में वहां पर गिरी हुई। अच्छा तो यहाँ क्यों खोज रही? यहाँ बड़ी बड़ी लाइट लगी है ना, इसलिए मैं यहाँ पर खोज रही। वस्तु कहीं गिरी है, खोजी कहीं जा रही, कैसे मिल सकती है? यही विडंबना है आज इंसान प्रभु को कहाँ खोज रहा है, जबकि सब जान रहे हैं कि बिना गुरु के परमात्मा का बोध हुआ नहीं, ना हो सकता है। चाहे भगवान श्री राम जी के प्रति आस्था श्रद्धा रखते हैं, उनको भी गुरु वशिष्ठ जी का सहारा लेना पड़ा। चाहे हम भगवान श्री कृष्ण जी की भक्ति कर रहे हैं, उनको भी संदीपन ऋषि जी के
शरण जाकर परमात्मा की प्राप्ति हुई। और भी हम मीरा जी के पद गाते हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, लेकिन उन्होंने भी गुरु रविदास जी की शरण ली, तब उनको ये हरिदातार प्रभु परमात्मा मिला। हम कबीर साहब के दोहे, जो स्वयं कबीरदास जी के दोहे मैंने भी एक दो सुनाए, उनको भी रामानंद गुरु की तलाश हुई। रामानंद गुरु जब मिले तब उनको ये पारब्रह्म परमात्मा का बोध हुआ। ऐसे अनेकों अनेकों संत भक्त महात्मा है। राजा जनक को स्वप्न आया, क्या सच है संसार सच, ये भी आप जानते, लंबी कहानी है, सुनाऊंगा नहीं। और उनकी एक शर्त थी, घोड़े के रकाब में एक पांव रखूं और दूसरे रकाब में पांव रखने समय के अंतराल में हमें परमात्मा ईश्वर का बोध हो जाए। और उस समय के गुरु अष्टावक्र जी ने उनकी शर्त के मुताबिक परमात्मा ईश्वर का बोध कराया। तो सच तो ये कि वस्तु नहीं है, इंसान खोज कहीं रहा है। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि संगम के तट पर कोई खड़ा होकर कहे कि भाई संगम कहाँ है, तो ठीक उसी प्रकार से परमात्मा तो हर जगह है। जैसे सागर में मछली है, वैसे हम सब परमात्मा के बीच पर, लेकिन इंसान जानने और मानने के चक्कर में रह जाता है। इंसान मान तो रहा है लेकिन जान नहीं रहा, और जब तक जानेगा नहीं तब तक कैसे मानेगा, कैसे मानेगा। इसलिए कहा है, दीदी गुरु कहते हैं, पहले प्रभु को जानो, फिर प्रभु को मानो, फिर प्रभु में। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि, बोलिए सर्वशक्तिमान प्रभु की जय, परम पूजनीय दीदी गुरु जी की जय।